हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। एबीजी समझ में नहीं आता, एबीजी कैसे करें, बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो चलो आज डिस्कस करते हैं एबीजी के बारे में, आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस के बारे में। तो सबसे पहले तो भाई इसके अंदर तीन वैल्यूज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है पीएच, पीसीओ2 और HCO3। पीएच जो नॉर्मल पीएच होती है वो होती है 7.35 से 7.45। अगर पीएच 7.35 से कम हो तो कंडीशन होगी एसिडोसिस की, अगर पीएच 7.45 से ज्यादा होगी तो कंडीशन होगी एल्कलोसिस की। फिर बात करते हैं पीसीओ2। नॉर्मल पीसीओ2 की जो वैल्यू होती है वो 35 से 45 होती है और पीसीओ2 रेस्पिरेटरी वैल्यू को इंडिकेट करता है। HCO3 की नॉर्मल वैल्यू जो है 22 से 26 होती है और HCO3 जो है वो मेटाबॉलिक वैल्यू को इंडिकेट करता है। तो ये दो तीन चीजें आपको याद रखनी है। अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे अगर हमारे सामने क्वेश्चन आया है? तो सबसे पहले मैंने आपको पीएच बताया। आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको पीएच देखनी है कि पीएच क्या है। अगर 7.35 से कम होगी तो एसिडोसिस, 7.45 से ज्यादा हुई तो एल्कलोसिस। ठीक है मैम, मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी को कैसे पहचाने? तो इसके लिए भाई आपको रोम लगाना पड़ेगा। अब रोम क्या है? आर का मतलब है रेस्पिरेटरी, ओ का मतलब है अपोजिट, एम फॉर मेटाबॉलिक और ई का मतलब है इक्वल। यानी कि अगर क्वेश्चन में जो दे रखा है और वो वैल्यू रेस्पिरेटरी की हुई तो रेस्पिरेटरी अपोजिट होता है, यानी कि अगर पीएच बढ़ी हुई मिली तो पीसीओ2 कम होगा और अगर पीएच कम है तो पीसीओ2 ज्यादा होगा। यानी कि इस तरीके से अपोजिट होता है तो कंडीशन रेस्पिरेटरी की होगी। मेटाबॉलिक में इक्वल, यानी कि अगर पीएच ज्यादा है और कंडीशन मेटाबॉलिक की हुई तो HCO3 आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। अगर पीएच कम है और कंडीशन मेटाबॉलिक की है तो HCO3 भी आपको कम मिलेगा। तो इसके अंदर इक्वल होता है, यानी कि पीएच बढ़ा हुआ रहेगा तो HCO3 भी बढ़ा हुआ रहेगा। अगर पीएच कम है तो HCO3 भी कम होगा। तो ये बहुत ही इजी तरीका है इसको पहचानने का, क्योंकि इसके अंदर आपको सिर्फ रोम याद करना है, नॉर्मल वैल्यूज याद रखनी है और रोम याद रखना है कि रेस्पिरेटरी को पहचानने के लिए पीएच बढ़ा हुआ है तो पीसीओ2 कम होना चाहिए और अगर पीएच कम है तो पीसीओ2 ज्यादा होना चाहिए। और मेटाबॉलिक के लिए अगर पीएच ज्यादा है तो HCO3 ज्यादा होनी चाहिए, अगर पीएच कम है तो HCO3 कम होनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंपनसेशन के बारे में भी बताऊंगी। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और कमेंट करना अगर आप कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं।